हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप पूरे हिंदी के पूरे बुक के बस ये 20 टॉपिक पढ़कर चले जाते हो भैया ना, तो आप भी इस बार के टॉपर की तरह 100 में 95 प्लस लेकर आओगे, क्योंकि ये क्लास ही इतना ज्यादा स्पेशल है। मैं हर साल ऐसा ही टॉपिक बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि एक दिन सफलता शोर मचा दे। देखो 2026 वाले बच्चों का जब रिजल्ट आया ना, तो जो बच्चा टॉपर था उसको देखकर जो बच्चे 11th से 12th में गए ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं उस टाइम इतना जुनून रहा होगा ना कि भैया मुझे भी इस बार टॉपर बनना है। और अगर आपको टॉपर बनना है तो आज ही से मेहनत करना शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। मतलब अधूरी नींद मत रखो, लेकिन मेहनत करो। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक एक दिन आप मेहनत करोगे, एक दिन बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी में अगर आपका टारगेट है कि इस बार 100 में 95 प्लस लेकर आऊं, 96, 97, 98, 99 लेकर आऊं ना, तो ये क्लास एक बार जरूर देख लेना। पूरे हिंदी के बुक के 20 ऐसे टॉपिक मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं ना, 20 ऐसे टॉपिक। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो, समझ लो भैया इस बार आप टॉपर बनकर निकलेंगे। ठीक है, टोटल 20 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। 100 में 95 प्लस का हमारा टारगेट है। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल अभी से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता ना, आपके साथ हम रहेंगे और आपको टॉपर इस बार बनाएंगे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए। देखिए, आपके जो हिंदी का पेपर होता है ना, टोटल कितने नंबर का होता है? हिंदी का पेपर जो होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और हिंदी के पेपर में 2 खंड होते हैं, यह भी आपको बताओगा। सबसे पहला होता है खंड का और दूसरा होता है खंड खा। खंड का जो होगा बच्चों ये 50 नंबर का होगा, और खंड खा जो होगा ये भी 50 नंबर का होता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपको खंड का में क्या पढ़ना है, खंड खा में क्या पढ़ना है, वो अब भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं भैया आगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों खंड का की। खंड का जो होगा मैंने बताया कि 50 नंबर का आता है। खंड का में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, साहित्यिक परिचय रहेगी, कहानी रहेगी, खंड काव्य रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, कहानी कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। टेंशन मत लो। देखो, सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है बच्चों ना, इसमें कुछ भी फिक्स 100% नहीं होता कि मैं आपसे कह दूं बच्चा ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं से भी क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं आपके सिलेबस से। लेकिन सबसे स्पेशल, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगर देखें 10 नंबर का ये आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हिंदी गद्य के इतिहास से, मतलब 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी गद्य के इतिहास से रहेगा, और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हिंदी काव्य के इतिहास से, मतलब काव्य साहित्य के इतिहास से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, हिंदी गद्य का जो इतिहास है ना, इसमें किससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहला तो हमारा है भैया शुक्ल युग। आपने सुना होगा, शुक्ल युग हो गया, शुक्लोत्तर युग हो गया, विधाएं हो गई, जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके हिंदी गद्य के इतिहास में। मतलब 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे इसी से आएंगे। ठीक है, सबसे स्पेशल
बाकी आगे मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। वो कहते हैं ना, अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है, उसके बाद में देखो काव्य साहित्य के इतिहास में जैसे आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इन सब से रिलेटेड 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। आगे भी देख लेते हैं भैया। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर ये और 5 नंबर ये, टोटल 10 नंबर का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा। और मैंने पहले ही साफ कर दिया है बच्चों ना कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें 100% फिक्स ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बता दूं यही पढ़ लो यही आ जाएगा। हाँ, हिंदी में लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, 35 नंबर के टॉपिक ऐसे हैं जो 100% फिक्स होते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं मैंने जो बनाया है ना, ये देखो, ये 100% फिक्स की कैटेगरी में आता है और अभी मैं लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा। पहले हम हिंदी के एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है, हमारा आरंभ बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। बस प्ले स्टोर से सीक्रेट टॉपर ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी चीजें दी जाएंगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डिजिटल नोट, हैंड रिटन नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, 5 साल के पेपर, 1 शॉट रिवीजन, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। जाकर ज्वाइन करो। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना 9918332305। ठीक है, नंबर नोट कर लो। बाकी चलो आगे देखते हैं भैया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो 10 नंबर का तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आता है हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो जैसे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 10 नंबर का ही आपका महत्वपूर्ण गद्यांश भी आता है। आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा भैया कि आप लोगों के हिंदी में चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर आप पढ़िए। अभी आपका स्टार्टिंग है, सारे के सारे चैप्टर पढ़ो मैं ये कहूंगा। लेकिन कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पढ़ना आपको सारे चैप्टर हैं, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सबको टारगेट करना है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश में होता क्या है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको दे दिया जाएगा एक गद्यांश, हिंदी के गद्य के किसी भी चैप्टर का एक गद्यांश दिया जाएगा। उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे काखा गाघा अंगा करके भी हो सकते हैं। ठीक है, काखा गाघा अंगा करके भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे, इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में मिलेगा। अब 5 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, तो 5 गुणे 2, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। आपको टोटल 10 नंबर गद्यांश के लिए दिए जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट गद्यांश पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर समझ लेना वहां से। बाकी आगे मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। गद्यांश जो है बेसिकली किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर पढ़ लेना भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। इस चैप्टर से गद्यांश बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर अशोक के फूल चैप्टर पढ़ लेना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा और आधुनिकता पढ़ लेना, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का है। और निंदा रस पढ़ लेना, हरिशंकर प्रसाद जी का। इन 4 चैप्टर के गद्यांश सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब 1-2 चैप्टर और बचा होगा, उसको भी पढ़ना, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं उसको ना पढ़ो, पढ़ो उसको भी, लेकिन ये 4 चैप्टर जो है ना ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही मैं आपको अभी बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पे। आखिर पद्यांश क्या होता है, सेम है भाई, 10 नंबर का ये भी आता है। चीजों को समझो, जैसे मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है ना कि आप हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जान जाएं, साथ में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो भी जान जाए। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो महत्वपूर्ण पद्यांश, इसमें क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा हिंदी के पद्य के किसी भी चैप्टर का। वो पवन दूतिका का भी हो सकता है, कैकेयी का अनुताप का भी हो सकता है, श्रद्धा मनु का भी हो सकता है, किसी भी चैप्टर से हो सकता है। ठीक है, और उसके नीचे भी ऐसे काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा बच्चों।
और आपको मिलेगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 नंबर आपको मिल जाएगा भाई पद्यांश का। किस चैप्टर के पद्यांश सबसे ज्यादा आते हैं? मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूं कि आप चैप्टर सारे के सारे पढ़ना, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो जान लो बच्चों। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। जो टॉपर होते हैं बच्चों ना, वो क्या करते हैं, सेम उनके पास सब कुछ होता है, 2 आंखें हैं, ठीक है, वही हाथ 2 हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनके पास कंसिस्टेंसी है। टॉपर क्यों बनते हैं? क्योंकि वो भाई निरंतर पढ़ाई करते हैं, अच्छे से एक स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करते हैं। जो चीजें उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ना, उसको तो घोल के पी लेते हैं भाई। ऐसा आपको भी करना है, तभी 2027 में आप टॉपर बनोगे। तो पवन दूती का चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी का है, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी का है, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, गीत महादेवी वर्मा और नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत। ये आप 5 चैप्टर पढ़ लेना हिंदी के पद्य में, ठीक है। और आपका जो नंबर है कितना, 10 नंबर कंप्लीट होगा। कैसे पूछा जाता है, कैसे सॉल्व करना है, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हम आपको सब बताएंगे भाई कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे किया जाता है, गद्यांश कैसे करते हैं, पद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बच्चों। जैसे नेक्स्ट वाला देख लो क्या है, ये देखो भैया, अब साहित्यिक परिचय पे आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो हिंदी का ये 100% फिक्स टॉपिक है। क्यों? जीवन परिचय पढ़ा है हाई स्कूल में कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा ना जीवन परिचय, और 100% फिक्स होता था कि इन लेखक का पढ़ लो भाई, आएगा ही आएगा। वैसे 12th में भी है, देखो लेखक का साहित्यिक परिचय आता है 5 नंबर का, और 3 ऐसे लेखक हैं जो ट्रेंडिंग में हैं। बस इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पूरा पढ़ लें, तो देखो भाई सारा पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों को मत छोड़ना। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, इन तीनों लेखकों का साहित्यिक परिचय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे यही भैया यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों लेखकों का साहित्यिक परिचय आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 100% फिक्स टॉपिक है हमारे हिंदी का। कितना परसेंट? 100% ये फिक्स टॉपिक है हिंदी का, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों। और ये लेखक का साहित्यिक परिचय हो गया 5 नंबर। कवियों के साहित्यिक परिचय में आप 3 कवियों को पढ़ लो, या मैं कहूंगा 4 कवियों का पढ़ लो, 5 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और एक आप पढ़ लो सुमित्रा नंदन पंत जी का, या आप पढ़ लो महादेवी वर्मा जी का। बस आप 4 पढ़ लेना, 4 का याद कर लेना, काम हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। तो ये भी हमारा टॉपिक जो है 100% फिक्स है, ये आएगा ही आएगा भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोलता है। जो हर साल ये आता है ना, वो रिकॉर्ड बोल रहा है कि ये इस बार भी आएगा, ठीक है। कहानी बताओ भैया, कहानी में क्या पढ़ें? फ्री का नंबर है ये, 100% नहीं 101% फिक्स है, लेकिन मैं 100 लिख देता हूं। 100% फिक्स ये भी होता है। कहानी आती है 5 नंबर की, 3 कहानी आप पढ़ लो। पहली कहानी है पंचलाइट, दूसरी है बहादुर, और तीसरी है ध्रुव यात्रा, ठीक है। बस ये 3 कहानियां आप पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है। लेकिन कहानी में 2 चीजें होती है, मैंने आपको बताया था। एक होता है उद्देश्य, जैसे एक कहानी का होता है उद्देश्य, और दूसरा कहानी का सारांश होता है। क्या? सारांश होता है। जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश। तो आप जो भी कहानी, मतलब ये तीनों कहानी जब पढ़ना ना, इसका उद्देश्य और इसका सारांश दोनों पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी उद्देश्य आ जाता है, कभी कभी सारांश आ जाता है, तो आपको दोनों के दोनों तैयार रखने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 5 नंबर ये भी आपका फिक्स हो चुका है, ठीक है। चलो आगे। अब अगला देखो, खंड काव्य। खंड काव्य जो होता है बच्चों ना, ये जिला वाइज होता है। अभी हम खंड काव्य ही हैं। खंड काव्य जो है ये जिला वाइज होगा, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। जैसे यूपी में आप किस जिले से हो,
कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ खंड काव्य है, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है बता देना। नहीं पता ना तो बुक से आप ढूंढ के बता दो, फिर भी नहीं पता तो अपने हिंदी वाले टीचर से पूछो, वो भी नहीं बता रहे भाई तो कमेंट कर दो मैं सर इस जिले से हूं, मेरे यहां कौन सा खंड काव्य होगा, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना, या फिर आपको मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। और आपका 50 नंबर का जो हिंदी का पेपर है ना यहां फिनिश होता है। मैंने बताया 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, लेखक और कवि का मिलाकर 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। देखो 50 हो गया कि नहीं, 10 10 20 10 30 10 40 5 45 5 50। तो फाइनली खंड का जो है वो आपका फिनिश हुआ। खंड का में इतनी चीजें आपको जरूर से जरूर पढ़नी है, ठीक है। अब बारी आती है बच्चों खंड खा की। खंड खा भी आता है 50 नंबर का, कितने नंबर का, 50 नंबर का। और इसमें सबसे पहले आपको संस्कृत से रिलेटेड गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे। देखो संस्कृत गद्यांश है, ये आता है बच्चों 7 नंबर का, कितने नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है। किस चैप्टर से संस्कृत का गद्यांश आता है आज ही जान लो। चैप्टर आपको सारे के सारा पढ़ना है, एक भी चैप्टर आप मत छोड़ना, सबको पढ़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये जो 4 चैप्टर है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हीं को आप पढ़ लेते हो ना तो आपका 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। बाकी इस पर भी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। तो ये 4 चैप्टर आप पढ़ लेना संस्कृत गद्यांश के लिए, यानी कि 7 नंबर का ये आता है। बाकी जो चैप्टर बचते हैं उनको भी जरूर पढ़ना, लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा स्पेशल है और आपके 7 नंबर कंप्लीट कराएंगे। ये भी आपका लगभग 100% फिक्स टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। संस्कृत का पद्यांश ये भैया 100% फिक्स है, 7 नंबर का आता है। और ये मैं नहीं, कोई भी बोल सकता है कि भाई 100% फिक्स टॉपिक है ये आपका। इसमें आप 2 चैप्टर पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो, इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं अगर उसको पढ़ लेते हो भाई ना, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये 100% फिक्स होता है। सिर्फ आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लो, 7 नंबर फिक्स है। फिर जातक कथा में भी एक आध श्लोक दिया है, या और भी कुछ चैप्टर हैं, 1-2 चैप्टर जिसमें एक एक श्लोक दिए गए हैं, उसको पढ़ लो भाई, आपका 100% नंबर फिक्स है। मतलब सुभाषित रत्नानी पूरे चैप्टर को पढ़ लो, बाकी जो चैप्टर है एक एक श्लोक दिए गए हैं उसको पढ़ लो, 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो ये 100% फिक्स होता है। इसके बाद में चलते हैं भैया, अब हिंदी व्याकरण पे आ जाओ भाई। हिंदी व्याकरण में कुछ भी 100% फिक्स नहीं होता, कुछ चीजें हैं जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, 2 नंबर का आता है भाई। कौन सा क्वेश्चन दे दे किसी को पता है? तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होता है। आपतित गद्यांश है, 5 नंबर का आता है। मतलब आपको एक गद्यांश दे दिया गया, उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपठित गद्यांश मतलब ऐसा गद्यांश जो आपके चैप्टर में ना हो, जो आपने ना पढ़ा हो, उस गद्यांश को आपको दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। शब्द युग्म भैया ये भी 2 नंबर का आता है, शब्द अर्थ भी 2 नंबर का आता है। मतलब ये सब आपको क्या करना है, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके इन सभी टॉपिक्स का उतना क्वेश्चन आप पढ़ लो भाई, नंबर फिक्स है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर। तो ये सब जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन पढ़ते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे ये सब नंबर फिक्स हो जाएगा भाई। इसमें कुछ भी 100% फिक्स नहीं होता कि मैं बता दूं बच्चा यही पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब 100% फिक्स की टॉपिक में आता है हमारा रस आएगा, फिर छंद आएगा, फिर अलंकार आएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं रस से। रस आता है 2 नंबर का। रस में आपको श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस पढ़ लो, 2 नंबर फिक्स है भाई। ये 100% फिक्स होता है। मतलब आप ये चारों रस पढ़ लो, 2 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। छंद में अगर देखा जाए तो आप 2 नंबर का ये भी आता है। इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा पढ़ लो, 2 नंबर ये भी 100% फिक्स है, ठीक है। और उसके बाद में अलंकार भी 2 नंबर का आता है। इसमें आप रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, बस ये 5 अलंकार पढ़ लो, 2 नंबर फिक्स है।
रस छंद अलंकार मतलब 2+2+2 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में आपका फिक्स करा रखा है। आप लोग सर्च करोगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप 6 नंबर वहां से कंप्लीट कर सकते हो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र लेखन आता है 6 नंबर का। पत्र किस टॉपिक पर आएगा, लगभग किससे रिलेटेड पत्र आता है। देखो, नियुक्ति आवेदन पत्र पूछा जाता है, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इस टाइप के कुछ लेटर आते हैं, पत्र आता है। पत्र क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, मत लेना टेंशन। लेकिन आज समझ लो कि इस टाइप के पत्र आएंगे, 6 नंबर आपको दिलाएंगे। पत्र लिखने का तरीका मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, बस आप लोग कमेंट करना कि सर पत्र पर वीडियो बना दो, भाई वीडियो आ जाएगा, नो टेंशन। निबंध हमारा आता है 9 नंबर का, लास्ट टॉपिक होगा निबंध। निबंध में मैं कुछ 4-5 निबंध बता देता हूं जो आप तैयार कर लेना, जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद समस्या और समाधान। ये निबंध अब से नहीं, कई सालों से लगातार ये निबंध पूछे जा रहे हैं और इस बार 2027 में भी ये निबंध आने वाले हैं। तो ये आप निबंध तैयार करो। निबंध जब भी लिखना, एक पहले रूपरेखा बना लेना भैया, एक बना लेना रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए। जैसे आपने रूपरेखा बना ली कि मतलब इस निबंध को लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना जरूर होना चाहिए। बीच में आप जिस टॉपिक से निबंध, जिस टॉपिक से रिलेटेड निबंध लिख रहे हो वो वाला हेडिंग डाल देना। फिर लास्ट में उपसंहार हेडिंग होना चाहिए। निबंध पर मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखना, तरीका समझना। बाकी आगे आगे मैं निबंध बताता रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं भाई, लगभग 33 नंबर के टॉपिक हैं। सबसे पहला लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आएगा, मैंने आपको बताया भैया कि लेखक के साहित्यिक परिचय में, और दूसरा कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आएगा। मैं और फिर कहानी भी 100% फिक्स होती है 5 नंबर। फिर खंड काव्य, ये मैंने बता ही दिया। लेखक के साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने ऊपर बता दिया था। कहां बता दिया था, देखो मैंने आपको बताया था लेखक के साहित्यिक परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लो। ठीक है, कवि के साहित्यिक परिचय में आप मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ लो। कहानी में पंचलैड बहादुर ध्रुव यात्रा। खंड काव्य में जो आपके जिले में हो वो पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत पद्यांश या श्लोक 7 नंबर का आता है। मैंने बताया कि सुभाषित रत्नानी पूरे चैप्टर को पढ़ लो, बाकी एक आध श्लोक जो अन्य चैप्टर में है वो पढ़ लो, 7 नंबर फिक्स है। रस छंद अलंकार 6 नंबर का आता है, ये भी फिक्स है। तो ये टॉपिक 100% फिक्स है। देखो 5 5 10 5 15 5 20 7 27 6 33 नंबर के टॉपिक। ठीक है, तो पूरे हिंदी के मैंने आपको आज बताया कि क्लास 12 पूरे हिंदी के 20 ऐसे टॉपिक, देखो यहां पे हमारे 20 टॉपिक कंप्लीट हो गए। 20 ऐसे टॉपिक, अगर आप ये 20 टॉपिक तैयार कर लेते हो ना, आप 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। जो जो चैप्टर, जो जो टॉपिक मैंने बताया वो आप जरूर तैयार कर लेना। बाकी आपके शुभम सर आपके साथ खड़े हैं, ऐसे ही लास्ट तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक टॉपर नहीं बनाएंगे। बाकी आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये क्लास कैसा लगा और आपको और किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फाइनली हम चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।